हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कैनेडियन डेडलॉक। बेसिकली दोस्तों, जो हमारी हेडिंग पड़ी है दैट इज इंडिया कनाडा स्टैंड ऑफ। यहाँ पे स्टैंड ऑफ मतलब होता है डेडलॉक। तो बेसिकली दोस्तों, आजकल न्यूज में बहुत चल रहा है कि इंडिया और कनाडा के बीच में एक अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक क्राइसिस चल रही है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल प्रभाव हमको देखने को मिल रहे हैं। अब शुरू करते हैं स्टोरी। बेसिकली दोस्तों, ये न्यूज ये है कि जो कनाडा की पीएम है, जिनका नाम है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने एक एलिगेशन लगाया है पार्लियामेंट के अंदर कि इंडियन गवर्नमेंट ने मर्डर किया है खालिस्तानी का कनाडा में। He said he had taken up the issue with PM नरेंद्र मोदी during his visit G20। और जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा इस विषय पे मैंने बात G20 में पीएम नरेंद्र मोदी से भी की। At the bilateral meeting in New Delhi, Modi has raised the concern about the pro-Khalistani elements in Canada। और G20 के अंदर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने इस कंसर्न को लेकर विचार विमर्श किया। The diplomatic escalation happened quickly and so the serious crisis। अगर दोस्तों कनाडा और इंडिया के बीच में इस प्रकार का डिप्लोमेटिक क्राइसिस चलने लगा, तो इसकी वजह से बहुत सीरियस इश्यूज हो सकते हैं। कनाडा took the first step in expelling Indian diplomats posted in Ottawa। अब कनाडा में इसी में कदम लेते हुए इंडियन जो डिप्लोमेट, इंडिया के जो राजदूत हैं, जो बेसिकली पोस्टेड थे ओटावा से, वहां से इनको हटा दिया गया। द ऑफिशियल वाज आइडेंटिफाइड एज द हेड ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसी। और जो हटाए गए ओटावा से, बेसिकली ये हमारे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड थे। एंड हिज आइडेंटिटी वाज रिलीव। और उनकी जो आइडेंटिटी है वो एक्सपोज्ड हो गई। इंडिया हैज इशू अ ट्रैवल एडवाइजरी फॉर इंडियन नेशनल ट्रैवलिंग टू कनाडा एज वेल एज अ कॉशन फॉर इंडियन कम्युनिटी इन इंडिया। अब इसके अगले स्टेप में अब इंडिया ने ये स्टेप किया, एक ट्रैवल एडवाइजरी इंडियन नेशनलिस्ट के लिए बना दी जो कनाडा में ट्रैवल कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो इंडियन कमेटी कनाडा में है वो प्रिकॉशंस ले। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल, टूरिस्ट आस्क्ड टू बी कॉशन बिकॉज द advisory said Indian could be targeted। बेसिकली जो ट्रैवल एडवाइजरी है इंडिया की, उसने कनाडा के स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, टूरिस्ट को कहा कि आप प्रिकॉशंस लें, क्योंकि आपके दम पे वो इंडिया को टारगेट कर सकते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट। इंडिया आस्क्ड कनाडा टू कट द नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स इन इंडिया। अब इंडिया कनाडा से कह रहा है कि अब हम आपके डिप्लोमेट्स इंडिया के अंदर कम कर देंगे, सेइंग देयर आर मोर कैनेडियन डिप्लोमेट्स इंडिया देन इंडियन डिप्लोमेट्स इन कनाडा। अब इसके पीछे इन्होंने इंडियन सरकार ने ये कारण दिया है कि इंडिया के अंदर कैनेडियन डिप्लोमेट्स ज्यादा हैं अगर हम कंपेयर किया जाए कनाडा के अंदर इंडियन डिप्लोमेट्स की। The Indian suspended the visa services in Canada। What happens now? अब बेसिकली इसी प्रकार से इंडिया ने कनाडा के वीजा को सस्पेंड कर दिया है। अब उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। A diplomatic standoff with Canada India on Thursday suspend the services in that country। जैसे कि हम जानते हैं कि ये डेडलॉक चल रहा है कनाडा और इंडिया की वजह से, उसी का प्रभाव है कि इंडिया ने कनाडा के जो वीजाज हैं उनको सस्पेंड कर दिया है। The announcement was made on the visa facility website of Indian High Court। और ये अनाउंसमेंट बेसिकली इंडियन हाई कमीशन इन कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाई देती है। A day earlier, New Delhi advised all Indians in Canada as well as those planning to visit the country to exercise utmost caution। बेसिकली जो न्यू दिल्ली में जो बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, उन्होंने एडवाइस दिया है कि जितने भी इंडियंस हैं जो कंट्री कनाडा को विजिट कर रहे हैं, मे बी घूमने के पर्पस से, एजुकेशन के पर्पस में या प्रोफेशनल पर्पस में, वो बेसिकली कॉशंस रखें। एक्सरसाइज ऑटमोस्ट कॉशन मतलब अधिक से अधिक सावधानी बरकरार रखें। ग्रोइंग एंटी इंडियन एक्टिविटीज एंड पॉलिटिकली कंडम, और कम से कम एंटी इंडियन एक्टिविटीज करें जिसकी वजह से पॉलिटिकल कॉन्डेम ना हो। और क्रिमिनल वायलेंस इन कनाडा, और रिड्यूस करें क्रिमिनल वायलेंस इन कनाडा। Who in Canada be impacted by the suspension। अब ये रीजन आता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कैनेडियन वीजा सस्पेंड कर दिया। अब इसकी वजह से इंपैक्ट किस किस पे पड़ेगा। कैनेडियन नेशनलिस्ट हु इंटेंड टू विजिट इंडिया
but who do not have India visa in hand yet will be impacted. अब ऐसे लोग जो कनाडा के नेशनल्स हैं और उनको अभी तक इंडिया का वीजा नहीं मिला है, वो इस न्यूज के बाद इंडिया में अब ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। इनके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। दे वुड बी इंक्लूड, और इसमें दोस्तों कैनेडियन लोग जैसे कि टूरिस्ट, बिजनेस ट्रैवलर्स, स्टूडेंट्स और इंडियन सिटीजन्स भी आते हैं, के जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो कनाडा में रह रहे हैं। Tour operators in India has been expecting a large number of tourists from Canada this winter. अब इससे हमारा क्या नुकसान हुआ? तो जो बेसिकली इंडिया के जो टूर ऑपरेटर्स थे, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस सर्दियों में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर्स में टूरिस्ट कनाडा से इंडिया आएंगे, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल बीन इंपैक्टेड, जिसकी वजह से हमारा जो फॉरेन टूरिस्ट इंडस्ट्री है उसको इंपैक्ट पड़ेगा। Because COVID-19 after and it is widely anticipated. अब बेसिकली 2019 और 20 में जो COVID-19 आया था उसके बाद से हमारी जो ट्रेवलिंग इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा सफर कर रही है। Some operators were already bracing for cancellation from Canada on Thursday. और बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने कैनेडियन ट्रिप को कैंसिल कर दिया है थर्सडे से। फर्टिलाइजर्स एंड पल्सेस द बिग एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स फ्रॉम कनाडा। अब बेसिकली कनाडा जो है फर्टिलाइजर्स और पल्सेस का बहुत बड़ा इंपोर्टर है। अब पल्स प्रॉब्लम, अब हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इंडिया के सिटीजन्स को क्या इस डेडलॉक की वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। द सेकेंड मेजर आइटम इट्स मंसूर और रेड लेंथिन। इंडिया इज अ सिग्निफिकेंट इंपोर्टर ऑफ पल्सेस। बेसिकली इंडिया पल्सेस को बाहर देशों से इंपोर्ट करता है। इंडियन टोटल मंसूर एक्सपोर्ट्स 11.16। अब बेसिकली 2020 से 21 का डाटा देखें तो 11.16 मैट्रिक टन मंसूर दाल को इंपोर्ट किया है। कनाडा हैपेंस टू द इंडियन लार्जेस्ट मंसूर सप्लायर, और इसी के साथ साथ जो हमारी कनाडा है वो मसूर दाल की सबसे बड़ी सप्लायर थी ऑस्ट्रेलिया के बाद। मंसूर इन रिसेंट टाइम इमर्ज एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर आधार, और अभी हाल ही के टाइम पे आधार का सब्स्टिट्यूट दाल मंसूर मानी गई थी। इन मैनी होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन, इवन होम्स, रेड मसूर दाल इज बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ येलो अरहर। बेसिकली हमारे जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैंटीन्स हैं, क्योंकि शॉर्टेज हो गई थी, रेड मसूर दाल इज बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ येलो अरहर। येलो कलर की जो अरहर की दाल है उनकी शॉर्टेज होने की वजह से हम रेड मंसूर दाल को यूज कर रहे थे। दिस मेक्स इकोनॉमिक सेंस स्पेशली व्हेन मंसूर इज नाउ रिटेलिंग अबाउट 100 रुपए किलो एज एवरेज 160 फॉर अरहर। और इसी का प्रभाव है कि मसूर दाल हमारी 100 रुपए किलो चल रही है और अरहर दाल हमारी 160 रुपए किलो अभी प्रेजेंट में चल रही है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो कनाडा और इंडिया डेडलॉक के बारे में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा एंड राधे राधे।